और सरकार से भी मांग करते हैं कि जो पी के नशा में घूमता है, मीडिया के सामने बात करता है, वहाँ किसी प्रशासन का दिमाग नहीं खुलता है, सरकार का दिमाग नहीं खुलता है, आम बिहार के लोगों को दिमाग नहीं खुलता है। आज वो बयान जो है अगर गरीब परिवार को ही दिया होता, जैसे हमारे सदाम जी को साथ घटना घटा, और गरीब परिवार का कोई बच्चा दिया होगा, आज उस सलाखों के पीछे लोग डाल दिया होता। क्या बात है, प्रशासन क्यों डर रही है? ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं करती है, क्यों सह दे रही है? यह जो है सरकार सिर्फ हवा में चल रही है। और कल आवेदन दिए थे थाना में FIR करने के लिए, तो महादेवा थाना बोल रहा था कि सराय थाना में घटना घटा है, सराय थाना में FIR होगा। सराय थाना बोल रहे थे कि नहीं, महादेवा में उनका घर है, महादेवा में FIR होगा। तो FIR अंततः हुआ है सराय में। और आप ओपी थाने के रहने वाले हैं, ये बात सही है, लेकिन ये घटना जो है घटी है सराय थाने के एरिया में। आप वहाँ पे जाएं। हम लोग वहाँ पे पहुँचे आवेदन लेकर के गए। आवेदन छोटे बाबू थे, बड़ा बाबू था नहीं वहाँ पे, छोटे बाबू को दे दिए हम लोग। वहाँ पे रख करके बताए कि छोटे बड़े बाबू जो है दारू को छापेमारी करनी। नमस्कार, मैं हूँ लव प्रताप और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज। अभी हम लोग मौजूद हैं सिवान बड़हरिया हाईवे के पास। यहाँ पे एक सद्दाम नाम के लड़के की मृत्यु हुई है और देख सकते हैं ये जो आगजनी है उसका शव मिलने के बाद ये आगजनी की गई है सड़क पे। और यहाँ के लोकल आदमियों से ये पता चला है कि 3 दिन पहले उसको अगवा कर लिया गया था, एक शादी समारोह में वो गया हुआ था। उसके बाद आवेदन के लिए उसके परिवार वाले कई थानों पर भटकते रहे, लेकिन उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया, ऐसा उनके परिवार वालों का आरोप है। यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे गांव के एक लड़का सदस्य को मुखई महुआरी के लड़के मार करके मर्डर किया है, इसलिए रोड जाम किया है लोग। चलिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए जी इंसाफ के लिए। सदाम जी का मर्डर करके बक दिए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे चक्का जाम किए हैं। ये चक्का जाम कब से है? कब से? अभी 1 घंटा हुआ है। आधा घंटा पहले, 2 घंटे पहले सर। ये शव कब मिला था, कहाँ मिला था? आज मिला है पिपरा में, चौरा में, हनुमान चौरा, जो कि गांव के लोग ही ढूंढे हैं। उन्हीं के आपके गांव के लोग ढूंढे हैं लोग, पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस नहीं ढूंढ रहा है, दारू ढूंढ रहा है, दारू खोज रहा है। सरकार से यहाँ पे आक्रोश है लोगों के बीच। इनका आरोप है कि जो बिहार सरकार की पुलिस है वो दारू पर अधिक ध्यान दे रही है और अपराध की घटनाओं पे कम ध्यान दे रही है। विशेष जानकारी के लिए जो पीड़ित व्यक्ति हैं जिनका शव मिला है उनके परिवार से बात करेंगे कि क्या क्या मामला हुआ था। और यहाँ पे उनके परिवार वालों से मिलने यहाँ के स्थानीय विधायक बच्चा पांडे भी आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है उसके लिए। ये सदाम जो है ये मेरे भाई हैं। 21 तारीख को इनको तिलक समारोह में बुलाया गया। किसके घर पे? गुड्डू सिंह उर्फ प्रीतम सिंह और आशीष सिंह, पिता जो है स्वर्गीय सुधाकर सिंह के यहाँ। और वहाँ पे बुला करके इनको दारू पिला करके और इनके साथ जो है मारपीट किया गया। और वहाँ पे इनके साथ में एक और लड़का गया था, उसको भी मारा गया, लेकिन वो दारू जो है कम पिया था। उसके बाद से ये लोग उसके सामने ही जब ये बेहोश हो गया, चोट लग गया इसको, तो ये लोग जो है चेतन सिंह जो है मुखिया, उसके स्कॉर्पियो पे इसको बैठा करके कि इलाज करवाने ले जा रहे हैं। इलाज करवाने के बहाने वहाँ से लेकर के ये लोग गायब हो गया। और वहाँ पे सन्नाटा एकदम, सुबह हम लोग जब खबर मिला गए तो एकदम सन्नाटा था, ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद से हम लोग जो है जब खबर मिल गया कि ऐसा ऐसा दुर्घटना हुआ है इनके साथ में, हम लोग जो है खोजबीन शुरू किया कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, किसी को मतलब कुछ खबर हो तो बताए। कोई जो है वहाँ पे बताने से इनकार कर रहा था। बाद में इस लड़के को पकड़े हम लोग कि भाई तुम था साथ में तो तुम बताओ कि वो है किधर। तो वो बोला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, हमको तो वहाँ पे धमकाया गया, हमको भी मारा गया। तो हम जो है वहाँ तक थे जहाँ तक ये मतलब स्कॉर्पियो पे ये लोग लोड कर रहा था उसको इलाज कराने के लिए। उसके बाद से हमको बंदूक मतलब दिखा करके और बोला कि तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुमको भी गोली मार देंगे। तो ये वहाँ से
पैदल ही 3-4 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पैदल जो है गांव को भाग गया और सुबह आकर के ये बताया नहीं, डर गया था इतना। उसके बाद से हम लोग खोजबीन जब किया तो कहीं पता न चला। उसके बाद से जो भी समाज के हमारे भाई बंधु है वो लोग बताया कि भाई आप लोगों को थाने में आवेदन दे देना चाहिए। हम लोग आवेदन के लिए महादेवा ऑफिस से इन्फॉर्मेशन लिए। वो बोल रहा था कि भाई आप यहाँ पे आप ओपी थाने के रहने वाले हैं, ये बात सही है, लेकिन ये घटना जो है घटी है सराय थाने के एरिया में, आप वहाँ पे जाएं। हम लोग वहाँ पे पहुँचे आवेदन लेकर के गए। आवेदन छोटे बाबू थे, बड़ा बाबू था नहीं वहाँ पे, छोटे बाबू को दे दिए। हम लोग वहाँ पे रख करके बताए कि छोटे बड़े बाबू जो है दारू को छापामारी कर। समय गुजरता था, समय बीतता था, वैसे वैसे हम लोग को घबराहट ज़्यादा होती थी। उसका मोबाइल लग ही नहीं रहा था, घबराहट होती थी कि भाई वो है कहाँ। उसके बाद से फिर हम शाम को वहाँ से जा कर के फिर थाने पे गए हम लोग। आवेदन जो है वो एक्सेप्ट किए। उसके बाद से जो है जो भी करना था वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आज जो सुबह हो गया, फिर हम लोग जो है सुबह से कॉल किए, पता किए कहीं। उसके बाद से ऐसे मुँह फैलते हुए आया वहाँ से खबर कि वो कोई किसान जो है पिपरा गांव के तरफ देखा है कि बॉडी जो है उसका पानी में जो है डुबा करके और कोई फेंक दिया है। चलिए, उनसे कोई पुरानी दुश्मनी थी आपकी? उन लोगों से पुरानी दुश्मनी तो कोई था ही नहीं। अब उनके मोबाइल डिटेल से मालूम चलेगा कि सुनने में आया है कि उनको धमकी मिला था कि सदाम तुम इधर मिलेगा तो हम लोग मार देंगे तुमको। कोई ना कोई पहले कुछ घटना हुई होगी, उसके बाद ही तो ये नौबत आया। हाँ, तो बताया नहीं था कि ऐसे ऐसे हमको धमकी मिला था, लेकिन 5-6 रोज से ये जो है माइंडली टेंशन में था। अब पुलिस के तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई? पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ कार्रवाई ही नहीं हुई है। अच्छा, ये देख रहे हैं कि जैसे कि सड़क पे सभी आप लोग के जितने भी चाहने वाले हैं उतरे हुए हैं, तो ये कब तक रहेगा, क्या मांग है? मांग देखिए, रोड को हम लोग तो जाम वाम किए नहीं है, ये हमारा घर है जी, घर के सामने रोड है। हाँ। तो हम लोग को दरवाजे पे जो है अपने दरवाजे पे रखे हुए हैं बॉडी को, और प्रशासन जो है आए और जो उसका मुआवजा है और जो अपराधी है, जो लोग 3 आदमी तो ऐसे क्लियर है कि एक आदमी का स्कॉर्पियो लगा है, किसी का जेसीबी इस काम में लगा है, मारने में है वो लोग। और जो लोग बाकी है वो लोग को तो नाम हम लोग नहीं जानते हैं। तो उनको जो है कड़ी से कड़ी सजाए, जो अपने भारत के कानून में जो लिखा हुआ है कि अपराधी को ऐसा ही सजा मिलनी चाहिए, वैसे सजा हमारे आँख के सामने मिले और हम भी देखें और पूरा दुनिया देखे और पूरा अपराधी भी देखे और पूरा जो इस दुनिया में इंसान जीते हैं वो भी देखे कि अपराध करने की सजा क्या होती है, ताकि अपराध कम हो। चलिए, धन्यवाद। गुड्डू अंसारी, फादर मोहम्मद सलीम अंसारी, एड्रेस बिंदुसार बुजुर्ग। ये घटना घटी है। देखिए, यह लड़का का नाम जो है सदाम अंसारी था और ये लड़का को जो है 21 तारीख को किसी शादी या तिलक के फंक्शन में बुलाया गया। न्योता उता दे के लड़का गया वहाँ का ऑर्केस्ट्रा के पीरियड में कुछ तुतुम में हुआ होगा, आपस में झगड़ा झंझट हुआ होगा। तो इसको जो है मार ओढ़ के, इसके साथ एक और लड़का था, इसको मार ओढ़ के जो है गाड़ी पर बैठा लिया गया। गाड़ी में पीड़ित परिवार को किसी माध्यम से सूचित किया गया कि हम हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद जो है पीड़ित परिवार पूरे हॉस्पिटल खोजना शुरू किया, कहीं वो लड़का का आता पता नहीं मिला। और कुछ दिन के बाद जो है 22 तारीख को जो है 11 बजे के दिन में जो ये लोग दरखास्त लेके जो है सराय थाने पर लोग गया, वहाँ जो इनकी नहीं सुनी गई। यह बहुत ही निंदनीय बात है। एक पीड़ित परिवार का लड़का गायब है, आवेदन लेके जाता है, आप शराब के नशे में धूत हैं, जिसको पकड़ना चाहिए उसको ये लोग पकड़ नहीं रहा है। अपराधी जो है फ्री घूम रहे हैं और जो है आवेदन नहीं लिया गया। पीड़ित परिवार कभी ओपी थाना गया, कभी सराय थाना गया, कभी जीबी नगर थाना गया। इसी के दरमियान अगला को जो है मौका मिल गया, इनकी हत्या करके फेंक दिया, जो कि किसी किसान के माध्यम से आज सूचना मिला। पूरा परिवार जो है वहाँ गया तो देखा गया कि भैया सदाम जी का
पार्टी का शरीर है। और ऐसी घटना के लेकर मैं सरकार से मांग करता हूं कि दोषी को जो है उचित से उचित कार्रवाई हो, अविलंब कार्रवाई हो और उचित मुआवजा दिया जाए। आपके तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, हम तो परिवार के साथ हैं। परिवार की जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ हम एकदम तैनात हैं। अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे? सरकार अगर प्रशासन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करती तो हम आगे बढ़ के कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम ये हमारा कंफर्म है, हम संकल्प लेते हैं कि दोषी को दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी हो। इस मामले में किसी अधिकारी से बात हुई है आपकी? देखिए, इस मामले में हमारे जो भी एसपी साहब, जो भी एसडीपीओ साहब भी यहाँ आए थे, जो हमने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी हो गया। पीड़ित परिवार से जो वार्तालाप होना था वो आपस में बतिया लिए। हकीकत कहाँ है, ज़मीनी कहाँ पर है, इस सारा प्रशासन के नॉलेज में है। प्रशासन उस पर, हमको तो जहाँ तक अभी आश्वासन मिला है कि मैं उस कार्य में लगा हूँ। ठीक है, प्रशासन जो है अभी कार्य में लगा है। जल्द से जल्द हमको लगता है कि 24 घंटा के अंदर या 72 घंटे के अंदर अरेस्टिंग तो हो जाना चाहिए। आजकल के दिनों में देख रहे हैं इतना सारा अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्या कुछ करना चाहेंगे इसका? देखिए, हम तो पहले कर देंगे। सरकार जो है सिर्फ शराबबंदी या मेटा मिट्टी फोड़ने में प्रशासन को लगा दी है। अपराधी तो फ्री घूम रहे हैं। अपराधी पर तो कोई लगाम है ही नहीं। जब थाना प्रभारी भी कह रहे हैं, शायद हमारे जो पीड़ित परिवार है वो कर रहे हैं, आप सुनियो रहे हैं, उनका कहना है कि वो खुद कहते हैं कि हम तो शराबे में व्यस्त हैं, तो हम कैसे अपराधी को पकड़ेंगे। अब इस स्थिति में प्रशासन को जो है ध्यान देना चाहिए, ऐसी घटना न घटे इसके प्रति उनको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और सरकार से भी मांग करते हैं कि जो पी के नशा में घूमता है और मीडिया के सामने बात करता है, वहाँ किसी प्रशासन का दिमाग नहीं खुलता है, सरकार का दिमाग नहीं खुलता है, आम बिहार के लोगों को दिमाग नहीं खुलता है। आज वो बयान जो है अगर गरीब परिवार कोई दिया होता, जैसे हमारे सदाम जी को साथ घटना घटा, और गरीब परिवार का कोई बच्चा दिया होगा, आदू सलाखों के पीछे लोग डाल दिया होता। क्या बात है, प्रशासन क्यों डर रही है? ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? क्यों सह दे रही है? यह जो है सरकार सिर्फ हवा में चल रही है। डेली सुबह बैठक होता है, मीडिया में आप ही लोग दिखाते हैं कि सुबह से बैठक चल रहा है, इतना बैठक चल गया है, और शाम तक आता क्या कि पटना में कर्फ्यू लगी थी, लॉकडाउन हो गया, नाइट लॉकडाउन हो गया। अरे भाई, तो ये तो ठंडी के दिन है, ऐसा हूँ लोग रात में नहीं निकलेगा। कितने बिहार के लोगों को आप मूर्ख बनाइएगा, अब बेवकूफ़ बनाइएगा। अरे आपको लॉकडाउन का भी आपको चिंता है, अगर आपको एक्चुअल ईमानदारी से चिंता है तो आप 10 दिन लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगा दीजिए। बच्चे को भविष्य को खराब मत कीजिए। आप सबसे बकरा तो बच्चा है, सब शिक्षा उसका 2-2 साल पीछे चला गया। कोरोना उसी के पास ही ज़्यादा रहता है। मार्केट में भीड़ लगता है तो कोई कोरोना नहीं है। आपको अगर कोरोना से वंचित होना है तो 15 दिन जो है आप लॉकडाउन लगा दीजिए, संपूर्ण लॉकडाउन। उसके बाद खोल दीजिए, कोरोना का चैन टूट जाएगा, ऑटोमेटिक कोरोना भाग जाएगा। अभी 100 को रोड पे रख के रोड जाम किया गया, इस पे प्रशासन आई थी देखने, कुछ बोलने? आप थोड़ा लेट से आए हैं, प्रशासन यहाँ आई, यहाँ पीड़ित परिवार से भी बात विचार हुआ, पीड़ित परिवार भी आश्वस्त हुआ, प्रशासन भी अपने काम में लग गया है। हम लोग जो भी लोग हैं, हम लोग प्रशासन के कोऑपरेट करने के लिए लगे हुए हैं। ये सड़क कब तक जाम रहेगा? जब तक प्रशासन आश्वासन नहीं देता है पकड़ने के। जब तक हम लोग को जो हमारे एसडीपीओ साहब आए थे उस पीरियड में कुछ हम लोग को बोले हैं, उन लोग अपना टाइप बात हुआ है, टाइप कुल हो रहा है, वो उनके समक्ष आवेदन चला जाएगा। रोड हम लोग जाम नहीं किए हैं, किसी गाड़ी को हम लोग रोक नहीं रहे हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने है, जो भी गाड़ी आता है उसको हम लोग, हमारे जो भी कार्यकर्ता है, जो भी भाई बंधु हैं, सब शांति प्रिय उसको निकाल देते हैं। हम लोग कोई रोड जाम करने यहाँ नहीं है। हम लोग को उचित यही मांग है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तुरंत मिलनी चाहिए। इसमें कोई जो है समय नहीं हो, और भ्रष्ट पदाधिकारी को निलंबित होने चाहिए, बस। ये घटना सद्दाम हुसैन बिंदुसार बुजुर्ग के रहने वाले थे। इनका एक निमंत्रण था उखई में। ये 21 तारीख को शाम में गए थे उखई निमंत्रण में। हमको जो जानकारी है
माने जो वहाँ के लोग भी या चाहे यहाँ के लोग भी, ये लोग 4 लोग थे। 4 में एक बिंदुसार का राजन नाम का लड़का है, वो अभी यहाँ मौजूद है, वो गवाह में है। तो वो बोला कि हम लोग 3 आदमी दारू पी रहे थे और जिसके घर शादी उदी था उसके बगल में कोई लड़का बोल रहा था कि कितना दारू चाहिए, हम दारू दे रहे हैं, आप लोग पीजिए। तो उसमें से राजन को मार कर ये लोग भगा दिया। बच गए 2 आदमी। 2 आदमी में मान लीजिए कि सदाम एक नपत्ते हैं, बच गए 1 आदमी। तो वही बताया कि इनके साथ हम दारू पी रहे थे, यही लोग हमको मार कर भगा दिया। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा में हल्ला गुली हुआ था। हल्ला गुली के बाद अब वहाँ पर ये लोग, हम लोग कल सुबह में उनके घर गए थे, तो वो लोग बोला कि यहाँ कोई किसी प्रकार का घटना नहीं घटा है। लेकिन उन लोग के बात से लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ हुआ है। तो यहाँ के आम लोग सब लोग मिलकर और खोजने लगे और कल आवेदन दिए थे थाना में FIR करने के लिए। तो महादेवा थाना बोल रहा था कि सराय थाना में घटना घटा है, सराय थाना में FIR होगा। सराय थाना बोल रहे थे कि नहीं, महादेवा में उनका घर है, महादेवा में FIR होगा। तो FIR अंततः हुआ है सराय में, और उसमें नामजद 3 आदमी हैं यहाँ के जनता के। और हमारी भी मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा करे। बुजुर्ग सीमान, सुभाष कुमार सिंह, बिंदुसार बुजुर्ग सीमान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।